50% बच्चे इस साल तैयारी नहीं कर रहे और जो 50% कर रहे हैं वो सीरियस नहीं है। तो कंपटीशन इस बार सबसे कम हो गया है। जब कोई उठ के भागना ही नहीं चाहता है तो दौड़ जीतना बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग नाउ, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है। अभी किसी के दिमाग में ये नहीं कि मैं तो फोड़ के आऊंगा इस बार। भाई सारा खेल एट द एंड तो माइंडसेट का। हमारे देश में बिलियनियर लोग भी जो टॉप 10 में आते हैं वर्ल्ड में, इतना पैसा उनके पास, 2 हाथ से कमा रहे हैं, वो 2 हाथ से भीख मांग रहे हैं। और तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम लोग अनसक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लात मार के दफना। देखो एक बहुत अजीब सी बात मैं तुम्हें बता दूं, नीट एग्जाम की कट ऑफ बहुत हाई गई। लोग बात बोल रहे पेपर भी लीक हो गया। 50% बच्चे इस साल तैयारी नहीं कर रहे और जो 50% कर रहे हैं वो सीरियस नहीं है। उसे बैठे हैं आके, हाँ बैठे हैं। उन हरामखोरों को पता नहीं है कि अगले साल फिर बच्चे सीरियस हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि इस साल जब उनको ध्यान चलेगा ना कि उल्लू के पट्टों का भी सिलेक्शन हो गया तो वो वापस सीरियस हो जाएंगे। नहीं नहीं यार, काश हम भी तैयारी कर लेते। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आप लोग। आधे लोग तो सरेंडर ऐसे कर दिए कि 650 कट ऑफ जाएगा, हमारी औकात ही नहीं है, 3 बार जोड़ लेंगे तब भी नहीं होंगे। करते रहते कैलकुलेशन अपने हिसाब से। 650/3 कितना आ रहा है? 230 के आसपास। मेरे तो पिछले टेस्ट में 180 थे, गुणा 3 540 ही हो रहे हैं। मुश्किल है। हरामखोरों, जो तुम्हें करना है, जितना तुम्हें जोर लगाना है, इस बार में जोर लगा के फ्री हो जाना तुम। क्योंकि तुम बिलीव नहीं करोगे, 50% बच्चे तो तैयारी करना बंद कर दिए। मेरे पास में, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, डिस्कशन होता है उनसे, वो कहते हैं कि सर हमारे बस की बात नहीं, तो तैयारी करना बंद कर दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा कुछ। तो कंपटीशन इस बार सबसे कम हो गया है। हालात ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स आर वेरी डिमोटिवेटेड नाउ एंड दिस इज गुड टाइम। जब कोई उठ के भागना ही नहीं चाहता है तो दौड़ जीतना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि 680 नंबर वालों को ही मिला है, 650 वाले फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेके बैठे हैं। तो युक्ता शर्मा थी, उसका जस्ट आज अभी आया मैसेज, सर मेरे को फर्स्ट राउंड में चित्तौड़गढ़ मिल गया, अब मैं सेकंड राउंड में जाऊंगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बच्चे बिल्कुल डिप्रेस्ड है। तुम भी उनमें आते हो क्या? तुम ना स्त्रीलिंग हो ना पुल्लिंग हो, है ना, नपुंसकलिंग में आते हो तुम लोग। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो पूरे मन से तैयारी करो। हरामखोरी मत करो कि अगले साल पढ़ो, अगले साल कंपटीशन बढ़ेगा। तुम मेरी बात मान के चलो, इस साल तो बिल्कुल खत्म ही होगा कंपटीशन एकदम से, क्योंकि सब लोगों को लगे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तैयारी नहीं करनी है, तो नहीं कर रहे लोग तैयारी। नहीं कर रहे, मैं सीरियसली बता रहा हूं तुम लोगों को, नहीं कर रहे। मेरा मतलब सिर्फ ये है, इफ यू आर सीरियस, दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू। बिकॉज पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग नाउ, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, अननेसेसरली फ्रस्ट्रेशन। So this is the golden time for next year। जब देखेंगे कि हमारे पास वाले खच्चर का सिलेक्शन हो गया है, जिसका जेंडर फिक्स नहीं था वो डॉक्टर बन गया है, तो लोग फिर तैयारी करना शुरू करेंगे और तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। तुम्हें मेरे शब्द याद आएंगे, अगर याद रहे तो, कि सर ने बोला था हमको एक वक्त कि भाई इस बार सेलेक्ट होना बहुत आसान है, और बहुत सच बात थी ये। क्योंकि अब क्या हुआ है, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं हम एमबीबीएस तो नहीं करेंगे, कुछ लोग चले गए बी फार्मा में, कोई डी फार्मा में, कोई फिजियोथेरेपी में, कोई नर्सिंग में, कोई ऐसे चले गए अलग अलग, एग्रीकल्चर में चला गया, कोई घास फूस खाने चला गया, कोई कुत्ते पकड़ रहा है वेटनरी का डॉक्टर बन गया, है ना। ऐसे कई लोग चले गए। अब वो वहां सेटिस्फाई नहीं है, अब वो फिर वापस दिसंबर जनवरी के आसपास तैयारी करना शुरू करेंगे, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस नाउ। तो मैं भी, मेरी आप लोगों से यही विनती है भाई, जो लोग पढ़ रहे हैं वो सीरियसली पढ़ लो। दिस इज लास्ट चांस फॉर यू with the least competition। It's a pure mindset। This is pure mindset। कुछ लोग खराब है, वो दिमागी रूप से पैदल हैं, वो लोग पैदल ही रहेंगे। कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि ये सब चीजें है ना इंसान में पैदाइशी होती है। थोड़ा बहुत आप उसमें मॉड्यूलेशन कर सकते हो। इसलिए तो कहा जाता है ना कि जंगल में चुनाव नहीं होते, शेर वहां पैदाइशी राजा होता है। तो माइंडसेट का खेल है। तो मैं तुम्हारे माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कोई 2 लोग मर जा रहे हैं, कोई भागते भागते मर जा रहे हैं, कोई कूद के मर जा रहे हैं, कोई डूब के मर जा रहे हैं, तो भाई पैदा भी तो हो रहे, ऑब्वियस सी बात है मरेंगे उसमें लोग। तो तुम क्यों लोड में हो? होमोसेपियंस मर गया मरेंगे भाई, मरेंगे। तुम तो जिंदा हो,
तो तुम मेहनत करो ना यार। नहीं नहीं, वो आगे जाके क्रोमैग्नन बनता है एक दिन, मर गया होमोसेपियंस। गजब गंवार लोग हो यार तुम। हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर डे। पर वो तो मर रहे सर, अपन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे हम सर, है ना, हरामखोरी पूरी कर लेंगे जितनी संभव हो पाए उतनी। तो 100 बात की एक बात यह है कि मौका तुम्हारे पास में इस साल है, अगले साल तुम्हारे पास में मौका नहीं होगा, कंपटीशन थोड़ा टफ होगा। उस केस में ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा तैयारी करो तब भी सिलेक्ट ना हो पाओ। बस ये कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है इस साल तुम्हारा मोटिवेशन किस लेवल का है, यू नो इट वेरी वेल। तुम जानते हो और अंदर अंदर मानते भी हो कि तुम जबरदस्ती तैयारी कर रहे हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है। अभी किसी के दिमाग में ये नहीं कि मैं तो फोड़ के आऊंगा इस बार, ऐसा कोई नहीं है। तो अच्छी बात है ना, ये कोई है ही नहीं है ऐसा who is 100% sure that he gonna get select or she gonna get select. There is no one who is sure. So if you could make sure inside yourself कि मैं तो इस बार एग्जाम क्रैक करने वाला हूं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जब अपने आप को बोल सकते हो। बाकी तो फिर रोते रहो गधों की तरह। भाई सारा खेल एट द एंड तो माइंडसेट का है। हमारे देश में 100 करोड़ लोग राशन पे जिंदा है, एक वक्त की रोटी नहीं है उनके पास। हमारे देश में बिलियनियर लोग भी जो टॉप 10 में आते हैं वर्ल्ड में, इतना पैसा है उनके पास, तो 2 हाथ से कमा रहे हैं वो 2 हाथ से भीख मांग रहे हैं। माइंडसेट का खेल है, तो तुम्हें डिसाइड करना है। और ये खेल चलता रहेगा जब तक तुम जिंदा हो, तब तक तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हमेशा रहेंगे। और तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम लोग अनसक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लात मार के दफना देंगे तुम्हें। कंधा तुम्हें मरने के बाद देंगे, जब तक तुम जिंदा हो, तड़प रहे हो, हार रहे हो, लड़ने से मना कर दो, लोग तुम्हें मारेंगे, बहुत बुरा मारेंगे तुम। कुत्ते की तरह चिल्लाओगे, वो मारेंगे तो सुअर की तरह चिल्लाओ। एक बार चुप कराएंगे, 2 बार चुप कराएंगे, और रोगे, फिर खींच के थप्पड़ मार देंगे। ये दुनिया हरामखोरों से मिलकर बनी हुई है। इसका नाम पृथ्वी गलत रखा हुआ है। ये हरामखोर ग्रह है, यहां पर सारे ही हरामखोर है। तुम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता है। अगर मैं तुम्हें सब बोल रहा हूं तो तुम्हारे भले लिए थोड़ा ना बोल रहा हूं। सच्चाई क्या है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मेरा नाम होगा, स्वार्थ छिपा हुआ है मेरा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों बोलते हैं ये सब, उनका स्वार्थ भी छिपा हुआ है कि हमारी औलाद कुछ बन जाएगी तो अच्छी बात। तो भाई दिस इज गोल्डन चांस फॉर यू, दिस ईयर इज गोल्डन चांस फॉर यू, वेयर यू विल सी द लीस्ट कॉम्पिटिशन एंड द पीपल हु आर लीस्ट मोटिवेटेड, जिनका मोटिवेशन खत्म हो रखा है। हो जाए तो ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, इस माइंडसेट वाले लोग हैं अब की बार सारे।